अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ डिजिटल। इस्तांबुल में पाक अफ़गान बल्कि पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान रजीम, ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा, इनके दरमियान जो मुज़ाकरात, जो बुनियादी मुज़ाकरात थे वो 25 से 29 अक्टूबर तक बड़े तवील दौर हुए और नाकामी के साथ उनका जो अंजाम हुआ, कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो सका था और ये ख़त्म हो गए थे। फिर 30 की एक और नशिस्त जो इस्तांबुल में जो सालस हैं उनके कहने पे एक और कोशिश, और पाकिस्तान का जो वफ़द वहाँ से उठ के चला गया था, दोबारा बैठा, लेकिन सूरत हाल कोई हौसला अफजा नहीं। और हमारे पास अभी बहुत अहम इंफॉर्मेशन है जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी ज़राए हैं, इंटेलिजेंस ज़राए ख़ास तौर पे मैं कहूँगा, जो इन मुज़ाकरात के साथ बराह रास्त वाबस्ता हैं, वहाँ से कुछ तफसीलात सामने आई हैं। और क्या हुआ, क्या माहौल था, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। होने क्या जा रहा है, और ख़ास तौर पे जो फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर का फिर अब पेशावर का दौरा है, वो भी बहुत अहम है। कबायली माहिदीन, पाक अफ़गान बॉर्डर, सारी सूरत हाल, उस पर भी थोड़ा इसी से मिला के आपसे बात करेंगे। आखिर में ये पाकिस्तान का जो वाज़ेह मौक़िफ़ था, सबको पता है, हम भी बार बार ये दे चुके हैं, और इसमें अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से लेके वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसफ़ तक, वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ से लेके हमारी जो अस्करी जो क़यादत है, ज़राए सारे, वो इस पे बिल्कुल खुले तौर पे अब ये बात करते हैं कि पाकिस्तान ने टीटीपी और बलोच जो शिद्दत पसंद हैं उनके खिलाफ काबिल तस्दीक जो एक्शन है उसका मुतालबा किया है। ये काबिल तस्दीक एक्शन बहुत अहम नुक्ता है कि खाली आप हवाई बात, आप वादा कर लें, आप कह दें कि आइंदा ऐसे नहीं होगा, फिर उसके बाद कोई उसको पता कैसे चले? अगर आप कह दें जी हाँ हमने ये कर दिया है जो आपने कहा था, अब यहाँ से कुछ नहीं, भाई हमें कैसे पता चलेगा, पाकिस्तान को कैसे पता चलेगा कि अब टीटीपी की मौजूदगी पाक अफगान बॉर्डर पे, अफगान साइड पे मौजूद नहीं है, उनके जो ठिकाने वहाँ से ख़त्म हो गए हैं। बलोच जो बलूचिस्तान में जो शिद्दत पसंद हैं वहाँ काम कर रहे हैं, BLA ख़ास तौर पर मजीद ब्रिगेड है, उनके ठिकाने नहीं हैं। तो काबिल तस्दीक आज के दौर में आप कोई इशू ही नहीं है, उसके बहुत सारे आप पॉइंट्स कर सकते हैं। अच्छा ये चीज़ें हमें बता दें, दे दें, ऑडियो वीडियो चीज़ें, अगर आपने बंदे मारे हैं, उनकी डेड बॉडीज़, अगर अच्छा आप अपनी तौर पे अफ़गानिस्तान में उनको जो TTP है या ये बलोच शिद्दत पसंद हैं, इनको दहशतगर्द करार दे दें, उन पर पाबंदी लगा दें, ऑफिशियली पता चल जाए दुनिया को भी और हमें भी कि आपने ये कर दिया है। और इसके बाद भी बहुत कुछ हो सकता है, कोई तहरीरी गारंटी। और जैसे हम पहले भी बता चुके हैं कि काबुल से जब फ़ोन जाता था तो मामला ख़राब हो जाता था, और कई दफ़ा इन मुज़ाकरात का माहौल बहुत ही तल्ख़ हुआ, एक दूसरे को धमकियां भी दी गई। और जब अफ़गान तालिबान जो हैं उनकी जो नुमाइंदगी करने वाले हैं, जब उन्होंने और मंतकी बात ना करें तो फिर गुस्सा तो आता है। फिर पाकिस्तान के जो वफ़द ने भी खरी खरी सुनाई, उन्हें कहा कि बस कर दें, अब इस तरह नहीं चलेगा। आप हमारे भाई, हमारा हमसाया मुल्क, क्या नहीं किया आप, और आप लोगों को अब इस बंद कमरे में तो हम बताते हैं ना कि आप लोग, और आपको भी पता है हमारी आपस में कोई चीज़ ढकी छुपी तो नहीं है, और उसमें आप हमें फिर दुनिया की मिसालें देनी शुरू कर दें अफ़गानिस्तान की कि यहाँ पे कौन आया और उसके साथ क्या हुआ, पिछली 5000 साल की तारीख बतानी शुरू कर दें। फिर पाकिस्तान ने खुल के उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसे है तो जो काबुल में आपका भारत का असर रसूख है, जो आप इंडिया की प्रॉक्सी बन चुके हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन है, आपको तो पता है क्योंकि आप हैं प्रॉक्सी, आपके तो रवाबत हैं, लेकिन आप नहीं छुपा सके और छुपा भी नहीं पाएंगे। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां दुनिया में जानी मानी जाती हैं। अमेरिकी सदर सुपर पावर ऐसे ही नहीं, उसके मुंह से बार बार हर जगह हर फोरम पे फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर की तारीफें गूंजती हैं, पाकिस्तान का नाम लेता है, पाकिस्तान की फौज की सलाहियतों का मोतरफ है। आखिर पाकिस्तान ने मनवाया है अपना आप, और जिसकी आप प्रॉक्सी हैं उसका क्या हाल मार्का हक में पाकिस्तान ने किया, उससे जाके पूछ लें। आप ये गलती कर रहे हैं। आपके जो हकीकी दोस्त और आपका जो असल इत्तेहादी, जो आपस में हम मिल के चल सकते हैं, वो पाकिस्तान ही है। चलें ठीक है, आपने
लेकिन अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के रवैये को बदतमीजी करार दिया, गैर सफारती। अब उनका मीडिया उठा के देख लें सारा कुछ, तो हमें फिर पेशकश भी कर रहे हैं कि टीटीपी के साथ सालसी करवाते हैं। भाई अब ये भी देखें, अंदर की खबर मैं आपको दे रहा हूं कि वहां मुज़ाकरात में इस्तांबुल में अफगान तालिबान का वफद पाकिस्तान को ये पेशकश कर रहा है कि टीटीपी के साथ सालसी। ये पहले भी आपको याद होगा, माजी में भी भाई पाकिस्तान के ऊपर वो हमलावर हैं, बंदूक उठाई हुई है, दहशतगर्दी कर रहे हैं, खुदकुश हमले कर रहे हैं। हमारी शहादतें, हमने 80,000 जो जानें कुर्बान की हैं, इसलिए कि अफगान तालिबान आप उनका यही तो साबित करता है कि आप लोग एक हैं, आप चाहते हैं कि उनको कोई रास्ता मिले, उनको कोई स्पेस मिले। भाई गैर मशरूत दहशतगर्दी छोड़ें, पाकिस्तान के आइन और कानून को माने, रियासत को माने, आ जाएं। आम माफी तो पाकिस्तान की रियासत ने पहले भी बहुत ग्रोहों को दी है, आइंदा भी ये रास्ता तो कभी बंद नहीं होता। कौमी धारे में वापसी का बलोचिस्तान में देख लें, कितने बलोच शिद्दत पसंद, उनके मेन अकाबरीन जो लीडर वो कौमी धारे में आ चुके हैं। आपके लिए भी ये ऑप्शन मौजूद है। रियासत झुकेगी नहीं, ये नहीं होगा। और ये पेशकश मुस्तरद कर दी पाकिस्तान ने। और जो अफगान फरीक ने जो पाकिस्तान के शहरियों के हवाले से बात की, ये जो सरहद पार हमलों में मुलव्वस हैं, अच्छा, और ये मानने से इनकार कर दिया उन्होंने। एक जो इख्तिलाफ वो वेरिफिकेशन मैकेनिज्म का, जैसे मैंने पहले बात की है कि चेक कौन करेगा, यकीन कैसे होगा कि वादे पूरे हो रहे हैं। और आपने जो फ़ज़ाई हदूद की खुद मुख्तारी, सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ और उसका एहतराम बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल है, लेकिन आपने सरहदों की, अपनी सरहद की खुद मुख्तारी, अपनी सरहद को आपने मैनेज ही कब किया है? आपकी तो बॉर्डर मैनेजमेंट है ही नहीं। आप जो 2600 किलोमीटर का पाक अफगान बॉर्डर है, एक साइड पे, पाकिस्तानी साइड पे सिर्फ हमारी फोर्सेज हैं, डिप्लॉयमेंट है, सब कुछ एक पूरा जो बॉर्डर मैनेजमेंट का एक तरीकाकार है, बाड़ लगाई हुई है, सर्वेलेंस है, सब कुछ है, चौकियां हैं, किले हैं, एफसी किले हैं। आपकी साइड पे क्या है? बंदा ही नहीं है। बल्कि जो पोस्ट खाली होती हैं, अफगान जो तालिबान रजीम के लोग आते हैं, वहां आके कभी बैठ गए, कभी वहां टीटीपी वाले आके संभाल के पाकिस्तान पे हमला शुरू कर दिया, अचानक फायर आना शुरू हो जाता है। तो भाई आपकी जानिब सरहद तो है ही नहीं, तो उसकी खुद मुख्तारी, उसकी सलामती की बात कैसे करते हैं? पहले अपने इलाके को महफूज तो कर लें। वहां पे जो ये दहशतगर्द ग्रोह हैं, उनकी आमदोरफ्त, उनके ठिकाने वो खत्म तो कर लें। तो इस पे इसलिए ये भी तजाद है। पाकिस्तान कहता है कि भाई, जैसे अभी सियासी रहनुमा है राना सनाउल्लाह, बड़े बाखबर है और उनका एक विजन अपना है। उन्होंने बफर जोन की भी बात की है कि पाक अफगान बॉर्डर पर एक बफर जोन कायम हो जाए, कोई वहां पे ना हो, और कोई वहां पे अगर नजर भी आए तो गोली मार दें। तो कर लें, इस पे भी बात कर लें, देखते हैं। ये शायद एक आखिरी ऑप्शन होगा। और जिम्मेदारी की बात भी है। इस पे अफगान तालिबान ने ये भी कहा कि हमें ये गारंटी दी जाए, पाकिस्तान से कहा कि ड्रोन हमले अफगानिस्तान में नहीं होंगे, एयर स्ट्राइक्स नहीं होंगी पाक फ़ज़ाइया ने, जो अभी कंधार में और काबुल में और ख़ास तौर पे पख्तीका में जो अटैक्स किए हैं हाफिज़ गुल बहादुर के ठिकानों पे, और ये कितना बड़ा नुकसान दहशत गर्दों को पहुंचाया। तो वो कहते हैं कि जनाब ये एयर स्ट्राइक्स, इनकी तहरीरी ज़मानत पाकिस्तान दे। पाकिस्तान ने कहा कि ये नहीं होगा। ये जब तक हमें ये यकीन नहीं होगा, ये दहशतगर्दी और ये टीटीपी और ये बलोच शिद्दत पसंद अफगानिस्तान से उनका सफाया नहीं हो जाएगा, हम ये गारंटी नहीं देंगे। क्योंकि अब हमने तो ये जंग लड़नी है उस जगह पे जहां ये छुपे हुए बैठे हैं, उन्हें वहां जाके मारना है। तो अब ये जंग तो अफगानिस्तान में लड़नी है। और आखिर में आखिरी नोट, यानी ये भी हमने तहरीरी ज़मानत उनको नहीं दी, ये भी एक कन्फर्म खबर है। मुज़ाकरात नाकाम हैं, ज़रूर पेशरफ्त किसी भी वक्त हो सकती है। मुज़ाकरात कभी भी ये नहीं होता कि हतमी तौर पे नाकाम होते हैं, रास्ते हमेशा मौजूद होते हैं। और जब ख़ास तौर पे रियासतों की बात हो, दो रियासतों, दो ममालिक के दरमियान बात हो, तो ये चलता है, ये सिलसिला बातचीत होती रहती है। फिर दरमियान में कोई ऑप्शन कहीं कभी मान जाए, टेक्निकल जो सतह है उस पर रब्ता रहेगा। मुख्तलिफ जो फोरम्स हैं बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से भी, दोनों जानिब अगर कोई और ट्रेड, कोई रास्ता, रूट खुलता है, उस हवाले से भी, कोई इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे, फिर पाकिस्तान से जो अफगान महाजिन की वापसी है उस हवाले से भी, तो ये चीज़ें तो रहेंगी, ये नहीं है कि बिल्कुल। लेकिन कशीदगी ख़त्म नहीं हुई और पाकिस्तान ने किसी तरह की कोई कमिटमेंट नहीं की कि हम हमले नहीं करेंगे। और आखिर में
फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर, ये पेशावर गए हैं और वहाँ जो कबायली माहिदीन हैं उनसे मुलाकात की है, और वहाँ जो कबायली माहिदीन ने फिर वही कमिटमेंट की है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, और ये जंग पहले भी हमेशा लड़ते आए हैं और अब भी इस पे पीछे नहीं हटेंगे, और पाकिस्तान की जो फ़ौज है शाना बशाना होगी। और ये जो फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर का विज़िट है, ये बता रहा है, जैसे मैंने पहले कहा, कि पाकिस्तान की तैयारी पूरी है, पाकिस्तान की लीडरशिप इस बात पे उसका बिल्कुल एक अटल फैसला है कि दहशतगर्दी की जो ये जंग है, फितना और खारिज की के ख़िलाफ़ ये जंग है, जो भारत की प्रॉक्सीज़ हैं उनके ख़िलाफ़ जो ये लड़ाई है, ये अब उनके घर में लड़ी जाएगी। वो पाकिस्तान आके हमलावर होते हैं, अभी शहादतें हुई हैं हालिया भी, वो सिलसिला, उस पर भी उनका मुकाबला किया जाता रहेगा। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी होते रहेंगे, और उनका हर जगह पीछा होगा, और वो हर जगह अफ़गानिस्तान भी है। तो अगर अफ़गान तालिबान रजीम इसी पे कायम रहती है कि वो खुद ये काम नहीं करेगी, तो देखते हैं, ये मामला बहुत संजीदा है और आने वाले कई महीने इस पे बात होती रहेगी, ये हॉट टॉपिक रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।